फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर घर में पैदा हुए हो या गरीब घर में। फर्क इस बात का पड़ता है क्या आप आज भी गरीब हो। एक अमीर इंसान कभी अमीर पैदा नहीं होता, वो भी एक गरीब बच्चे की तरह 6 फीट के बिस्तर पर पैदा होता है। उसका बचपन भी एक गरीब बच्चे की तरह खुश होकर निकलता है, क्योंकि उसे अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे अमीर बच्चे और गरीब बच्चे दोनों बड़े होते जाते हैं, एक दर्द को महसूस करके जीता है और एक बिना दर्द के। एक को गरीबी दिखती है और दूसरे को अमीरी। जब दोनों 50 की उम्र के हो जाते हैं, तब एक जिंदगी काट रहा होता है और एक जिंदगी जी रहा होता है। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, वो चीज है सोच। एक सोचकर अमीर बन जाता है और एक सोचकर गरीब रह जाता है। इंसान का दिमाग अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क सिर्फ पैसे से करता है, धन से करता है। लेकिन हकीकत में अमीरी और गरीबी क्या होती है? क्या आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो गए? क्या जिसके पास पैसा है वो अमीर हो गया? साधारण बुद्धि तो यही कहेगी, हाँ यही तो होता है संसार में। लेकिन असलियत में अमीर और गरीब कौन होता है, वो आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी गरीबी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको आज असली गरीबी का मतलब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं और वो तय करते हैं कि वो कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। और जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता लगती है कि बुद्ध आए हुए हैं, ये बात आग की तरह पूरे गांव और शहर में फैल जाती है। सभी लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। तभी उन लोगों में से गांव का एक आदमी बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, हम सभी लोग गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि उसने हमें जो कुछ भी दिया वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त है और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा आदमी है जो अपनी गरीबी के लिए हमेशा भगवान को कोसता रहता है। वो सिर्फ भगवान को दोष देता है, जबकि वो स्वयं से ना कोई मेहनत करता है और ना ही कोई काम करता है। वो हमेशा अपनी इस हालत के लिए भगवान को दोषी ठहराता है। और ये सब देख के हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम जिसे अपना इष्ट समझते हैं, जिसे अपना ईश्वर मानते हैं, वो उन्हें सभी के सामने गालियाँ देता है। हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें ही गालियाँ देने लगता है। आप ही बताएं बुद्ध, हम क्या करें? ये सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आए। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, वो व्यक्ति बहुत ही गंदी जवान का है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने वो आपका अपमान करे, इसीलिए उसे मत बुलाइए। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, आप उसे यहाँ लेकर आए। आप उस व्यक्ति से कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तुम एक बार अवश्य उनसे मिलने चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो बुद्ध एक पाखंडी है और वो सभी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये सुनकर वो आदमी बुद्ध के पास जाने को सहमत हो जाता है और वहाँ पहुंचकर बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या आप भी यही चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? अगर आप भी मुझसे कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ईश्वर को कोसता ही रहूँगा, क्योंकि मेरे इस हालात के लिए ईश्वर ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुझे बेकार में ही ये शरीर तो दे दिया, लेकिन धन नहीं दिया। इस शरीर के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है ना। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, यदि नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं अपना सामान लेकर। यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है और बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, कृपया आप शांत हो जाइए, मैं आपसे ईश्वर पर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप ही बताइए
क्या मैंने अभी तक कुछ भी आपसे करने को कहा? इसके बाद बुद्ध कहते हैं, किसी भी आदमी के सुख और दुख का कारण वो खुद ही होता है। इसीलिए यदि तुम मेहनत करते तो किसी को कोसने की बजाय अपने पैसे की समस्याओं को सुलझाने का रास्ता ढूंढते। बुद्ध की बात सुनकर वो आदमी चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से ही जानता था कि सभी भिक्षु पाखंडी और नकली होते हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया था। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। ये सुनकर बुद्ध समझ जाते हैं कि वो आदमी कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे धन की ज़रूरत होती है, परंतु मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसा है। वो दूसरे राज्य का राजा है। वो तुम्हें पैसे ज़रूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ ना कुछ देना होगा। क्या तुम उसे देने के लिए तैयार हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उस राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम उसे दे सकते हो। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सक सलाहकार ने कहा है, अगर वे एक जीवित आदमी की आंखें प्राप्त कर लें तो वो उसके बेटे का इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की ज़रूरत है और तुम्हें धन की। इसीलिए राजा आंखों के बदले तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दे सकता है, जिससे तुम आराम से अपना जीवन जी सकते हो। ये सुनकर वो गरीब आदमी क्रोध से भर उठता है और वो बुद्ध से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला मैं अपनी आंखें क्यों किसी को दूंगा? मानता हूँ कि इस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेच दूँ। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूँगा? बुद्ध कहते हैं, ठीक है, दोनों ना सही, परंतु अपनी एक आंख आप राजा के बेटे को तो दे सकते हो। वो राजा एक आंख के बदले भी तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा, जिससे तुम अपना जीवन आराम से जी सकते हो। ये सुनकर वो आदमी और ज़्यादा क्रोध से भर उठता है। वो कहता है कि मैं तो पहले से जानता था कि तुम एक ढोंगी हो। तुम मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो? तुम पागल हो गए हो। मैं चंद सोने के सिक्कों के बदले कभी भी अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें उसके बदले राजा को कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। ये सुन वो आदमी कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए उस राजा से। उस राजा के धन के मुकाबले मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें किसी को नहीं दे सकता। बुद्ध बहुत ही शांत भाव से कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले तुम इस शरीर को व्यर्थ कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि ये शरीर किसी काम का नहीं है। ईश्वर ने यह शरीर तुम्हें व्यर्थ में ही दे दिया, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कितनी कीमती हैं, जबकि ये आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें इतनी अनमोल हैं तो ये शरीर बेकार कैसे हो सकता है? ये सब सुनकर वो आदमी एकदम शांत हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और उसकी आंखें नम हो गई थी। फिर वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे बुद्ध, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। आप मुझे शुरू से ही समझा रहे थे कि ये शरीर कितना अनमोल है, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या क्या बोल रहा था। मुझे क्षमा कर दो महाराज। बुद्ध उस आदमी को उठाकर कहते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह कितना अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग उसे अनदेखा कर देते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले तुम सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है और यही शरीर अब आपको अमूल्य लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वो उसकी कद्र नहीं करता और ना ही उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। तो दोस्तों, जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि उनके पास हमसे ज़्यादा धन है, हमसे ज़्यादा पैसा है, तो हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली धन तो हमारा ये शरीर है। अगर हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम धन कमा सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं है वो ऐसे धन का क्या करेगा? ज़्यादातर हमने देखा होगा जिन्हें हम अमीर कहते हैं, जिनके पास धन होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और वहीं एक गरीब आदमी, सूखी रोटी खाने वाला आदमी एकदम स्वस्थ रहता है, क्योंकि मेहनत करने से उसका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। अगर आपको ऐसा धन मिले जिससे आपका शरीर ही स्वस्थ ना हो तो आप ऐसे धन का क्या करेंगे? आपका सबसे बड़ा धन तो आपका ये शरीर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बाकी सब चीज़ों से पहले अपने शरीर को महत्व दीजिए, उसे स्वस्थ रखिए। अक्सर हम इंसान संसारिक चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं
कि अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। अगर हम रोज 24 घंटों में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए व्यायाम करने के लिए लगा दें तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा और हमें कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती ये शरीर होता है और ये मन होता है। कई महापुरुषों का कहना है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए हमें अपने इस शरीर की देखभाल करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, समय पर नींद लेनी चाहिए और तनाव को, स्ट्रेस को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और तनाव से मुक्त रहने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है ध्यान, क्योंकि ध्यान की सारी प्रक्रियाएं मनुष्य को अतीत से खींचकर वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।